जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकरम हुसैन सिद्दीकी है और मैं ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जिसके अंडर मैक कॉलेजिएट के तमाम कैंपसेस आते हैं, मैक आईटी सोल्यूशन के तमाम कैंपसेस आते हैं, मैक वे ग्रामर स्कूल के तमाम कैंपसेस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका डायरेक्टर हूँ। अ, आजकल बच्चों में एक बेचैनी पाई जा रही है नए एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर, ई शीट को लेकर, बबल शीट को लेकर, ओएमआर शीट को लेकर। और थोड़ी सी परेशान भी हैं बच्चे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के चेयरमैन मोहतरम जनाब गुलाम अहमद सोहो की हिदायत पर मैं एक बहुत ही आसान अल्फाज में आपको इस बबल शीट को, ओएमआर शीट को फिल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आया हूं, जिस पर मुझे आपसे बात करनी है और आपको गाइडलाइन देनी है। ठीक है, आइए अपनी बात का आगाज करते हैं। मेरी ये वीडियो बच्चों चंद मिनट की है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। और सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसके लिए मुझे आपको कंप्लीट गाइड करना है, ई शीट के बारे में, बबल शीट के बारे में, ओएमआर शीट के बारे में और ये सब कुछ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस साल हमें प्रोवाइड किया है। बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपको समझानी है, आपकी कॉपी का ये पहला पेज है। आपने इसको बहुत एहतियात से, बहुत केयरफुल होकर फिल करना है। आप अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो हेडिंग बनी हुई है एग्जाम, और एग्जाम के नीचे दो सर्कल बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एनुअल, सेकेंड एनुअल। बच्चों, फर्स्ट एनुअल अगर आप दे रहे हैं तो आपने फर्स्ट एनुअल वाले सर्कल को ब्लैक या ब्लू पेन से इस तरह फिल करना है। और अगर आप मैट्रिक में हैं तो डेफिनेटली सेकेंड एनुअल। बच्चों, क्लास अगर आपकी नाइन्थ है तो आपने क्लास के कॉलम में एसएससी पार्ट वन, और अगर मैट्रिक है तो एसएससी पार्ट टू। ओके, तो एग्जामिनेशन में फर्स्ट एनुअल को आपने बबल फिल कर दिया। इस बबल की फिलिंग में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि बबल खाली ना रह जाए, बाहर ना निकल जाए। अच्छा, एग्जाम और क्लास को बबल फिल करने के बाद आपने आना है ग्रुप पर। और बच्चों, ग्रुप हमारे पास मैट्रिक लेवल पर दो होते हैं, एक साइंस ग्रुप होता है और एक कॉमर्स ग्रुप होता है। अगर आप जनरल ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो जनरल ग्रुप को टिक कर दीजिए। अगर आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो इस बबल को इस तरह ब्लैक या ब्लू पेन से फिल करना है। ओके, पहला काम तो आपने कर दिया। और बच्चों, उसके बाद आना है अपनी बबल शीट पर डेट के कॉलम पर। सपोज करें आपका पेपर 31 मार्च को होना है, तो इस तरह आपने डे के ऊपर डे, मंथ के ऊपर मंथ और ईयर के ऊपर ईयर इस तरह लिखना है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट पर आ जाना है, और इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि सब्जेक्ट का मुकम्मल नाम लिखना है। केमिस्ट्री हो तो CHEM नहीं, फिजिक्स हो तो PHY नहीं, ई इंग्लिश हो तो ENG नहीं, इस्लामियात हो तो ISM नहीं, बल्कि कंप्लीट नाम लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। और बच्चों, जहां आपका एग्जामिनेशन हो रहा है उस इदारे का नाम आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ मौजूद है, कंप्लीट नाम
आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, जिस तरह मैंने आपको लिखकर दिखाया है। उसके बाद राइट साइड पर स्टूडेंट सिग्नेचर की जगह है, जहां आपने सिग्नेचर करना है। इसके नीचे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर की जगह है, जहां पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा। इन्विजिलेटर से सिग्नेचर करने के लिए उनके पास भागना नहीं है, इंतजार करना है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, एक एक करके ही वो आपके पास आ सकते हैं। अब आ जाइए रोल नंबर पर। सपोज करें आपको जो रोल नंबर दिया गया है वो 6 डिजिट पर मबनी है, तो आपने 6 डिजिट इस तरह लिख दिए। आपके रोल नंबर का अगर पहला नंबर 5 है, तो आप इसी कॉलम में आइए और 5 का जो बबल है उसको फिल कर दीजिए। दूसरा डिजिट 0 है, तो आप 0 को इस तरह फिल कर दीजिए। आपके रोल नंबर का तीसरा डिजिट 9 है, तो आपने 9 को फिल करना है। चौथा डिजिट 1 है, तो 1 को फिल करना है। ठीक है। और पांचवा डिजिट 6 है, तो आपने 6 को, और छठा डिजिट 7 है, तो आपने 7 को फिल करना है। बच्चों, इसके बाद पेपर कोड, आपको जो पेपर मिलेगा उस पर कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, वो जो कोड आपको मिलेगा वो इस शक्ल में होगा। अगर आपके पेपर पर कोड ए लिखा हुआ है, तो बबल ए को फिल कर दीजिए। अगर कोड एफ लिखा हुआ है, तो बबल एफ को फिल कर दीजिए। अगर कोड एच लिखा हुआ है, तो एच को फिल कर दीजिए। अगर कोड ए है, तो ए बबल को फिल कर दीजिए। और अगर कोड बी है, तो बी बबल को फिल कर दीजिए। तो बच्चों, ये आपकी एग्जामिनेशन कॉपी का पहला पेज फिल हो गया। और ये काम आपने ये काम इस तरह से करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों, ये आपकी पहले पेज का बैक है, जिस पर मुख्तलिफ हिदायत दी हुई हैं। इन तमाम हिदायत को फॉलो करना आपके लिए शदीद ज़रूरी है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बड़ा करके, अंग्रेजी में चाहे तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, उर्दू में चाहे तो उर्दू में पढ़ लीजिएगा, मगर इसको फॉलो करना लाजिम है। ठीक है बेटा। और इसके बाद ये आपकी ई शीट का बच्चों तीसरा पेज है, जिसमें आपको गाइड किया जा रहा है कि आपने एमसीक्यूज कैसे फिल करने हैं। और एमसीक्यूज फिल करने का, ये देखिए, गलत तरीका भी लिखा हुआ है। आपने एमसीक्यूज के बबल को टिक नहीं करना, आपने डॉट नहीं डालना, प्लस का साइन नहीं डालना, माइनस का साइन नहीं डालना। ये तमाम हरकतों से गुरेज कीजिएगा। ठीक है। और आपको जो एमसीक्यूज पेपर दिया गया है, अगर आप समझते हैं कि उसका पहले एमसीक्यूज का ए आंसर दुरुस्त है, तो ऐसे करके बबल फिल करना है। दूसरे एमसीक्यूज का आप समझते हैं कि डी पार्ट दुरुस्त है, तो आपने इस तरह बबल फिल करना है। तीसरे एमसीक्यूज का बी पार्ट दुरुस्त है, तो आपने बबल बी फिल करना है, ब्लैक या ब्लू पेन के थ्रू। और इसी तरह आपको जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए, मैक्सिमम बेटा 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो बोर्ड ने गाइडलाइन दी है कि 20 एमसीक्यूज हो या 17 हो या 12 हो, आपने ऐसे करके उसको फिल करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे सुनिए। अब आपने इस शीट को फिल करने के बाद, अब आपने इसका अगला पेज देखना है। इस शीट के एमसीक्यू शीट के बबल फिल करने के बाद जो अगला, इसके पीछे वाला पेज है, आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज। आपने इस शीट को यूज नहीं करना। इस पेज को आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुमकिन है इसके इंप्रेशन
पीछे वाले साइड पर भी जाएं, क्योंकि आपकी ई चेकिंग होनी है, ई मार्किंग होनी है, क्योंकि आपकी कॉपी को स्कैन होना है। तो ऐसा ना हो कि स्कैनर आपकी कॉपी को गलत स्कैन कर ले। तो जिस पेज पर लिखा हुआ हो नॉट फॉर यूज, इसका मतलब है नॉट फॉर यूज, आपने इसको यूज नहीं करना। और ये जो बार कोड डले हुए हैं, ये जो क्यूआर कोड डले हुए हैं, किसी भी सूरत में इन पर मामूली सा डॉट भी नहीं आना चाहिए, वरना इसका भी आपको शदीद नुकसान का अंदेशा है। बच्चों, इसके बाद आपको, अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों, सेक्शन बी में आपने इस जगह पर क्वेश्चन का नंबर लिखना है। और क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद, बच्चों क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहां लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना चाहते हैं, तो पार्ट नंबर 2 को ऐसे करके बबल फिल कर दीजिएगा एहतियात के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन लिखने की कतई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर आप लिख चुके हैं। बबल फिल करने के बाद आपने अपना आंसर की तरफ जाना है, ठीक है बेटा। और अपना आंसर मुकम्मल करने के बाद यही काम आपने अगली शीट पर करना है, फिर यही काम आपने अगली शीट पर करना है। इस तरह आपने कोई सप्लीमेंट नहीं मांगना। और बहुत अच्छा करके जो स्पेस आपको दिया जा रहा है, मेरा ख्याल है शॉर्ट सेक्शन के लिए ये जो पूरा पेज आपके पास अवेलेबल है, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं तो उसी शीट पर एक ग्राफ बना हुआ मौजूद है। आपको अलग से ग्राफ पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलहदा से ग्राफ पेपर नहीं मिलना, बल्कि आपकी कॉपी का ही एक पेज ग्राफ पेपर है, ठीक है। अच्छा, आपने ग्राफ बनाना है। और बच्चों, इसी कॉपी पर कुछ ब्लैंक पेजेस भी होंगे, जिन्हें आपने रफ वर्क के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ग्राफ आराम से आप इस शीट पर बनाएंगे, ठीक है बेटा। और बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा करके ऊपर क्वेश्चन का नंबर डालेंगे, उसी नंबर का बबल फिल करेंगे, और जो भी ग्राफ बनाना होगा वो ग्राफ बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आप मुकम्मल पेपर ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अगर मुनासिब समझें तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बार बार देखकर अपनी याददाश्त में इसको अच्छी तरह से डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके कोई बात अगर पूछनी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।